जी, आज भारतीय किसान यूनियन पेहवा के बैनर तले किसान रेस्ट हाउस में इलाके के किसानों की मीटिंग हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया है कि जो हरियाणा सरकार ने हरियाणा बीज विधेयक संशोधन 2025 जारी किया है, सीड एक्ट के अंदर संशोधन करके सेक्शन 7 के अंदर 19 की ए धारा जोड़ी है। किसान उसका समर्थन करते हैं कि नकली बीज बेचने वाली चाहे कोई कंपनी है, चाहे विक्रेता है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले उसमें केवल 500 रुपए जुर्माने का प्रावधान था, जिसका फायदा उठा करके कुछ लालची किस्म के दुकानदार या कंपनियां नकली बीज किसान को बेचते थे और किसान से ठगी करते थे। अब सरकार ने बरसों पुरानी मांग किसानों की मांग करके उसमें 1 से लेकर 3 साल तक सजा का प्रावधान कर दिया है और गैर जमानती इसको बनाया है। तो किसान यूनियन इसके समर्थन में है। ये सरकार का अच्छा कदम है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि दूसरी ओर कुछ पेस्टिसाइड विक्रेता और कंपनियां इसके खिलाफ हड़ताल पे चली गई हैं, जो बिल्कुल नैतिकता के नाते ठीक नहीं है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप नहीं चाहते कि अन्नदाताओं को, उनके किसान भाइयों को असली बीज मिले? अगर असली बीज आप लोग बेच रहे हैं, असली बीज का काम करते हैं, तो आपको किस बात का डर है? आपको सजा क्यों होगी? क्यों आपके ऊपर मुकदमा होगा? अगर जो कोई नकली बेचता है तो उसको फिर भी उसके ऊपर होनी चाहिए। तो हमारी दुकानदारों से विनती है कि आप हड़ताल को वापस लें, नैतिकता के नाते इस बिल का स्वागत करें। किसान यूनियन इसके स्वागत में है और सरकार को हम ये भी कहना चाहते हैं कि बिल्कुल इनके दबाव में भी ना आए, कानून को वापस लेने के लिए बिल्कुल दबाव ना माने, वरना किसान सड़कों पर उतरेंगे और इस कानून को लागू करवा के ही रखेंगे। और हमने एसडीएम साहब से भी विनती करी है, तहसीलदार साहिबा ने ज्ञापन लिया है कि लोकल दुकानदारों से बात करके ये दुकान खुलवाएं, ताकि आगे जो सीजन आ रहा है, जीरे के लिए बीज की, पौध के लिए बीज की जरूरत है, उसमें किसी तरह की दिक्कत किसानों को ना आए। जो सजा का प्रावधान दिया है, किसानों की मांग के मुताबिक दिया है या इसको और कठोर करना? जी देखिए, हमारी तो बल्कि मांग थी कि एक कोग्निजिबल ऑफेंस तो बना दिया कि संज्ञेय अपराध है, लेकिन इसमें 7 साल तक सजा होनी चाहिए, क्योंकि झाड़ी खेती का जो दारोमदार है, प्रोडक्शन है, वो बीज के ऊपर टिका हुआ है। किसान मिट्टी में बीज गाड़ करके 6 महीने के लिए बैठ जाता है। 6 महीने बाद अगर बीज नकली निकला तो वो तो मर जाएगा। कहाँ से बच्चे पढ़ाएगा, कैसे परिवार चलाएगा? और हाईकोर्ट की गाइडलाइन है कि 7 साल से थाने में जमानत मिल जाए, लेकिन फिर भी चलिए 1 से 3 साल तक भी सजा का प्रावधान किया है तो स्वागत योग्य है। हम इसका भी स्वागत करते हैं, लेकिन दुकानदारों को समझ में नहीं आ रहा इसमें इनको तकलीफ क्या है। तो कुछ दुकानदार होते हैं जो खाद के साथ में दूसरी दवाई देते हैं, मजबूरी में किसानों को लेना भी पड़ता है। हाँ जी, इसके बारे में क्या है जी आपका? जी देखिए, इस बात में मैं आना चाहता था। 2 साल पहले हमने केंद्रीय फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था और उनका पत्र आया था कि टैगिंग गैर कानूनी है। इसे टैगिंग कहते हैं, खाद के साथ कोई दवाई लगा के बेचना। उसके बावजूद ये लोग धड़ल्ले से दवाई बेचते हैं। यहाँ जितने किसान खड़े हैं आप इलाके में पूछिएगा, किसी को भी 1 कट्टा डीएपी बिना दवाई के नहीं मिलती, 5 कट्टे यूरिया बिना दवाई के नहीं मिलता। हमने पिछले 2 सालों में 4 दुकानदार रंगे हाथों पकड़वाए हैं, लेकिन फिर बच जाते हैं लूप होल का फायदा उठा के। तो उसमें तो कानून है, फिर भी परवाह नहीं करते। अब ये लोग कह रहे हैं कि कानून नहीं बनने देंगे। देखिए, है बदमाशी है ना ये। एक दो कानून है, उसकी परवाह नहीं टैगिंग की, और बीज के ऊपर बोलते हैं कि कानूनी वापस हम कानूनी बनने देंगे। ये हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। टैगिंग भी गैर कानूनी है। हम आपके मंच के माध्यम से इलाके के किसानों को दोबारा बताना चाहते हैं, अगर कोई दुकानदार डीएपी के साथ, यूरिया के साथ 1 रुपए की भी नाजायज दवाई देता है तो आप हमें बताएं, हम उसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे, दवाई वापस करवाएंगे। तो मेरा कुछ